सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं कक्षा 9वीं के लिए हिंदी की कार्य पत्रक 2 लेकर आई हूँ, जो 7 जुलाई 2021 में आई थी। आज की जो कार्य पत्रक है बच्चों, वो एक कविता के ऊपर लिखी गई है। तो चलिए पहले हम इस कविता का अर्थ जानते हैं और फिर इस कार्य पत्रक में जो प्रश्न दिया गया है उसको हल करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ इस कविता को आपके सामने और फिर इसका अर्थ जानते हैं। और मैं आपको समझाती हूँ उसमें एक कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं। जब भी जीवन में हार जाना तुम, सार पुस्तकों का गुनगुनाना तुम। हार का गम लगे सताने जब, अपनी भूलों पे खिलखिलाना तुम। दूर दुनिया से जो तुम्हें कर दे, ऐसी बातें नहीं बढ़ाना तुम। नीतियाँ दोहरी है नहीं अच्छी, जीने का एक नियम बनाना तुम। बोझ जीवन पे चाहे जितना हो, बोझ जीवन पे चाहे जितना हो, हौसला अपना मत घटाना तुम। वक्त कैसा भी हो सामने आए, अपना किरदार मत गिराना तुम। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं और कुछ ही पंक्तियों में कवि ने जीवन का जो मूल उद्देश्य है, जो सार है, उसे बताने का प्रयत्न किया है, कोशिश की है यहाँ पे, और एक सीख देने का पूरा उसने हमारे अंदर एक जज्बा भरने की कोशिश की है। यहाँ पे कवि महोदय जी कहते हैं कि क्या कह रहे हैं, चलिए एक बार फिर से मैं एक एक लाइन पढ़ के बताती हूँ आपको। जब भी जीवन में हार जाना तुम, कवि कहते हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में तुम हार गए हो, ठीक है, लोग तुम पे हंस रहे हैं, तब तुम्हें क्या है, उदास नहीं होना बच्चों। तुम्हें क्या करना है, सार पुस्तकों का गुनगुनाना है। क्या करना है, पुस्तकों में जो सार लिखा है उसे गुनगुनाना है। क्योंकि जब आप पुस्तकें पढ़ोगे तो वहाँ पर बेटा जो बड़े बड़े महानुभव हुए हैं, महान व्यक्ति हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि जीवन में वो कंटिन्यू लगातार कभी सफल नहीं हुए हैं, कभी उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, कभी उनकी ज़िंदगी में जीत मिली है, कभी हार कभी जीत। तो जो जीवन है वो हार जीत के दोनों एक सिक्के के पहलू की तरह हमें देखने को मिलते हैं। ये नहीं कि किसी के जीवन में सुखी सुख आया जा रहा है, किसी के जीवन में दुखी दुख आया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये सृष्टि का नियम है, आज सुख है तो कल दुख है। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि तुम निराश हो चुके हो, जीवन में हार चुके हो, तो एक बार उन पुस्तकों को पढ़ना जो कि उन महान व्यक्तियों की जीवन की गाथा बताएगा कि जीवन में कभी वो भी हारे थे। हार का गम लगे सताने जब, अपनी भूलों पे खिलखिलाना तुम। ठीक है, जब तुम्हें लगे कि तुम हार गए हो और तुम्हें तुम्हारा जो हारने वाला गम है बार बार तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है, तब तुम क्या करना, उसको भूल जाना। ठीक है, और तुम्हें क्या करना है उस दौरान कि अरे मैं तो अपने जीवन में ये चीज़ तो ऐसा करना भूल ही गई थी, अरे मैं ऐसा करना भूल ही गई थी, मैं अभी क्या मेरा बुद्धू थी। इस तरह से बोल कर आपको क्या करना है, उस गम को भुलाने का पूरा प्रयत्न करना है। दूर दुनिया से जो तुम्हें कर दे, ऐसी बातें नहीं बढ़ाना है तुम्हें। ठीक है, दूर दुनिया से दूर करने का मतलब क्या है कि जहाँ से तुम कन्नी काट जाते हो, जब आप हमारे पास गम आता है ना तो हम उसको बांटते नहीं हैं, क्या करते हैं, हम अकेले अंदर रख के अपने भीतर रख के घुटने लगते हैं। तो कभी कहता है ऐसा नहीं करना। ऐसे क्या होगा, कई बार जो है बच्चे इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, अंदर ही अंदर अपनी बात को दबा के रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। गलत कदम उठाने का अर्थ क्या है कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं बच्चे। तो हमें ऐसा नहीं करना है बच्चों। जब आपको ऐसा लगे तो अपने गम को बांटने की कोशिश क्या कीजिए, आपके दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने जीवन में कोई ना कोई मित्र बनाना चाहिए ऐसा जिसे आप सब कुछ शेयर कर सकें। नहीं तो क्या होगा, आप अंदर ही अंदर घुट के रह जाओगे और इतना घुट जाओगे, कई बार इतना डिप्रेशन का तनाव का आपके ऊपर तनाव इतना हावी हो जाएगा कि आप जो है गलत कदम भी जीवन में उठा सकते हो। तो कभी उसी कदम को ना उठाने का क्या देता है, आपको सजेशंस देता है, सुझाव देता है। वो क्या कहता है कि जब ये बातें तुम्हें बहुत ज़्यादा सताने लगती है, ठीक है, और तुम दूर दुनिया से दूर होने लगते हो, तो तुम्हें ये दूर होने वाली बात को क्या करना है, नकार देना है। तुम्हें दुनिया से दूर नहीं जाना है बच्चों। ठीक है, तुम्हें इसी दुनिया में रख के उस सुख और दुख को फाइट करना है, आने वाली मुसीबतों का सामना करना है, हमें उससे दूर नहीं भागना है। नीतियाँ दोहरी है नहीं अच्छी, अपने जीवन की जो नीतियाँ बना रहे हो उसको 2 चरणों पे दोहरा रूप लेके मत चलो। ठीक है, अपने जीवन का एक ही नियम बनाना है। ठीक है, नहीं तो 2 नियम बनाओगे, ठीक है, मान लो ये 2 सड़कें जा रही है, ऐसे ऐसे 2 नियम बना लोगे तो आपको चलना है, तो मान लो एक साथ दोनों पे तो चल नहीं सकते,
ठीक है। एक साथ दोनों पे क्या चल लोगे आप? नहीं चल पाओगे। आपको क्या है, अगर इस पे भी पैर रखोगे, इस पे भी पैर रखोगे और एक सड़क कैसे जा रही है और एक सड़क कैसे जा रही है, तो बताओ आपकी शरीर की क्या दशा होगी? समझ रहे हो ना? फिर से देखो इसको, एक सड़क कैसे जा रही है, एक सड़क कैसे जा रही है आपके जीवन की, और पैर आपने स्टार्टिंग में तो दोनों पे एक साथ रख दिया था, अब इधर भी जा बढ़ रहे हो, इधर भी बढ़ रहे हो, तो इससे क्या होगा? आपका पैर फैलता जाएगा, ठीक है। यानी आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तनाव खिंचाव बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे दोहरे नियम नहीं बनानी है, ऐसी दोहरी नीतियाँ नहीं बनानी है। दोहरी मतलब दो राहें वाली लेके चल सकते हो, ठीक है। जीने का एक नियम बनाना है आपको, जीवन में जीने का एक ही नियम बनाना है कि आपको सत्य के मार्ग पे चलना है, अहिंसा के मार्ग पे चलना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, नित्य अच्छे कर्म करना है, दूसरों का सहयोगी बनना है। इस तरह से आपको क्या करना है, जीवन के नियम को बनाना है। और मान लो आप अहिंसा भी कर रहे हो, हिंसा भी कर रहे हो, तो दोनों को आप एक साथ लेके नहीं चल सकते बच्चे। झूठ भी बोलोगे, सत्य भी बोलोगे, ऐसे कैसे कर सकते हो? तो आपको क्या करना है, अब मैं ये आप कहोगे मैडम तो मैं असत्य वाला अपना लेता हूँ नियम, है ना। आप क्या कहोगे कि मैडम चलो मैं असत्य का पथ अपनाता हूँ। तो नहीं, हमें ये भी नहीं करना है बेटा। आपको, आपने अपने जीवन में पढ़ा है, आपके बड़े लोग, आपके गुरु जो है, आपके अध्यापिका जो है, अध्यापक जो है, वो आपको समझाते हैं कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना है, क्योंकि सत्य का मार्ग भले कठिन होगा परंतु वो हमेशा सफल होगा और आपको ज़िंदगी में सफलता देने वाला होगा। सत्य के मार्ग पे चलोगे, झूठ के मार्ग पे चलोगे तो ये रास्ता जो है आपको डुबा देगा, ठीक है। आपको डुबा देगा, आपको मुसीबत में क्या करेगा, मुसीबत में आपको डाल देगा। तो हमें बुराई का रास्ता नहीं अपनाना है, अपनी ज़िंदगी का एक ही नियम बनाना है, ठीक है। और उस नियम का पालन करते हुए चलना और नियम अच्छा नियम बनाना है, ठीक है। जीने का एक नियम बनाना, तुम बोझ जीवन पे चाहे जितना हो, ज़िंदगी में सबके अपने अपने बोझ होते हैं। तो कभी कहता है अगर तुम्हें लगता है कि आपके जीवन का बोझ बहुत ज़्यादा है तो हौसला अपना मत घटाना, हौसला, ठीक है। अपने हौसले को आपको बुलंद करना है, उसको घटाना नहीं है। अगर आपने उसको घटाना शुरू कर दिया तो आप क्या हो जाओगे, दब जाओगे बेटा, नीचे गिर जाओगे। तो आप चाहते हो कि आपके जीवन में आने वाली जो सफलता है, अगर उसको पाना है आपको, तो आने वाली जितनी भी मुसीबत है तो उसको क्या करना है, आपको फाइट करना है, उन मुसीबतों से लड़ना है, उससे भागना नहीं है, ठीक है। दूर दुनिया से दूर नहीं हटना है, इस दुनिया में ही रह के हमें उन मुसीबतों का सामना करके अपने हौसले को बुलंद करके आगे बढ़ते जाना है। वक्त कैसा भी सामने आया, आपने किरदार को नहीं गिराना है तुम्हें, ठीक है। किरदार गिराने का मतलब क्या है, अपना आपका जो व्यक्तित्व है, ठीक है, उस व्यक्तित्व को क्या करना है, आपको गिराना नहीं है, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है। मान लो कि कोरोना का समय आया था, ठीक है, जो व्यक्ति चोरी नहीं करता था उसने भी क्या कर ली, चोरी करनी शुरू कर दी। समझ में आ रहे हो? उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन नहीं, कुछ व्यक्तियों ने क्या कहा, अगर उनका काम धंधा चौपट हो गया था तो उन्होंने क्या किया, मान लो कोई सिलाई करने वाला व्यक्ति था, अगर उसकी सिलाई नहीं हो पाई तो उसने चोरी नहीं की, उसने क्या किया, खाने पीने का कुछ साधन लाकर उसने दुकान खोल ली। तो उससे क्या है, अगर एक रास्ता बंद होता है तो हमें दूसरा रास्ता जब हम चयन करने जा रहे हैं तो हमें गलत रास्ता नहीं अपनाना है, हमें सही रास्ता अपना के चलना है। तभी जो है हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपना किरदार, यानी जो हमारा किरदार है उसे नहीं गिराना है, हमें किरदार को आगे बढ़ा के रखना है, अपने चरित्र को नहीं गिराना है। यानी हमें अपने चरित्र को नहीं गिराना है। अपने जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबत आए, हमें अपने जो हमारा चरित्र है उसे गिराना नहीं है, जैसे हैं वैसे ही हमें रहना है। आगे प्रश्न दिया गया है कि हार का विलोम बताना है। तो हार का विलोम क्या होता है बच्चों, हार का जो विलोम होता है वो होता है जीत, ठीक है। जीना का मरना, गिराना उठाना, जीवन मृत्यु या मरण भी कर सकते हैं इसे आप। उसके बाद है आपका घटाना बढ़ाना, अपना पराया, ठीक है। ये यहाँ से आपका पहला प्रश्न हल होता है। दूसरा है कैसी बातें हमें आगे नहीं बढ़ानी, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी पंक्तियों में, इसको आप अपनी भाषा में लिखेंगे
कि जो हमें दूर दुनिया से दूर कर दे, ऐसी बातों को हमें नहीं बढ़ाना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, हंसने के लिए कवि कब कब कह रहा है? कब कहता है? अपनी बातों पे, जो हमारा गम है उसे भुलाकर हंसने की चरण पर कवि कहता है कि हमें खिलखिलाकर हंस देना है। बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कि हमें किसी बात को आगे बढ़ाना नहीं है, जो चीज़ है उसको वहीं पे ख़त्म कर देना है। तो इससे वाक्य बना सकते, बात नहीं बढ़ाना। जैसे रोहन सोहन की लड़ाई का जो कारण था, वो बात पे उस पर लड़े थे, उस बात को आगे नहीं बढ़ाना। इस तरह से आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। आगे कह रहा है, वक्त कैसा भी सामने आए अपना किरदार मत गिराना। बहुत अच्छी पंक्ति है, फिर से मैं इसको समझा देती हूँ कि कठिन से कठिन समय आए तो मनुष्य को तब भी अपना चरित्र है उसे नहीं गिराना, किरदार को नहीं गिराना, यानी जैसे वो शुरू में था वैसे ही उसको रहना चाहिए। मतलब अगर वो महान पुरुष था, समय परिस्थिति बुरी आई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा कर्म करने लगेगा, गलत मार्ग को अपनाएगा। उसे क्या मार्ग अपनाना है? उसे सत्य का मार्ग, अहिंसा का मार्ग, दूसरों की सहायता करने वाला मार्ग अपनाते रहना चाहिए। जिसके लिए मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि जैसे कोरोना काल आया था तो बहुत लोग जो है चोरी डकैती भी करने लगे थे, परंतु नहीं, हमें ऐसा नहीं करना था। बहुत लोगों का अगर जॉब भी छूट गया था तो उन लोगों ने क्या किया, कम पैसे ही थे लेकिन उन्होंने दूसरा व्यवसाय शुरू कर लिया था। तो इसी तरीके से हमें दूसरा रास्ता निकाल लेना है, लेकिन वो रास्ता कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए, दूसरों को नुकसान देने वाला नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ और पूछना हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक प्रश्न और छूट गया है कि आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है और क्यों? यहाँ पर इसका उत्तर आप स्वयं ही लिखेंगे बच्चे कि आपको कौन सी पुस्तक अच्छी लगती है, किस महान व्यक्ति की किताबें आपने पढ़ी हैं, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। इसका उत्तर आप अपनी कॉपी में, वर्कशीट में, जब भी आप इसको हल करें अपनी अध्यापिका को लिख के दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।